छाप तिलक के सब छीन रे, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक के सब छीन रे, मुझसे नैना मिलाए के। ये गीत अमीर खुसरो का है। वही अमीर खुसरो जो आदि कवि रहे, खड़ी बोली के बड़े कवि रहे। वही अमीर खुसरो जिनकी ईजाद ये सितार है। ये वही सितार है जो कि मिश्रण है ईरान के तंबूरा और अफ़गान के रबाब का और भारत के प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा का। और इस जुगलबंदी के साथ हमारे रांची शहर में हाजिर हैं बनारस घराने के बहुत ही मशहूर सितार वादक, बल्कि सितार वादक नहीं, मैं कहूँगा सितार के दो सितारे। हमारे इधर बैठे हैं नरेंद्र मिश्र जी, पंडित नरेंद्र मिश्र जी, और इस साइड हमारे हैं राजन मिश्र जी। तो मैं आप दोनों का हमारी फॉलो अप टीम की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत खुशी हुई आप लोग से मिलकर, और आपके चैनल से मैं जुड़ा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं अपने तरफ से, अपने संगीत की तरफ से पूरे रांची वासियों को हमारा शुभ शुभ नमस्कार। सितार के साथ अगर जुगलबंदी ना हो और तबला ना हो तो बात अधूरी होती है। अभी हमारे श्रोता इनके, मैं कहूँगा बल्कि सीधे सीधे यदि ये कहा जाए कि सितार और इनका सितार सुनकर ऐसा मुझे लगा कि जैसे आसमान के झिलमिलाते तारे मछली बनकर समुद्र में उतर आए हों। और वो जो लहर उठती है आपकी रूह के अंदर जाती है, वो जो झंकृत करती है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे श्रोता ज़रूर इनके वीणा से, इनके सितार से वाकिफ़ होंगे। तो मैं चाहूँगा नरेंद्र जी से पहला सवाल कि दरअसल ये ठेठ जो भारतीय हमारी शास्त्रीय संगीत है, ये धीरे धीरे अब नौजवान पीढ़ी इससे दूर क्यों होती जा रही है? उनको ये बताना ज़रूरी है कि जैसे ए से लेके जेड तक जो पूरी सब जो शब्द हैं इंग्लिश के, क से लेके ज्ञा तक, वैसे संगीत में जो सारे गमा पधा निसा है उसको पाश्चात्य में डोरे मीफा सोला सीडो बोलते हैं। सेम वही स्वर है, लेकिन सिर्फ सोच अलग है लोगों का, लेकिन स्वर वही चलता है। 12 स्वर हैं, 12 स्वरों का पूरे दुनिया में प्रयोग होता है। ये हमारे न्यू जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। क्या तबला में भी ऐसे स्वर होते हैं राजन जी? तबले में तो केवल ताल का प्रयोग किया जाता है और कायदे का प्रयोग किया जाता है, और इसमें बस 10 तबले के वर्ण होते हैं, उसी के आधार पर तबले की विशेषताएं प्रस्तुत की जाती हैं। अगर तबला ना हो तो क्या आप सितार वादन कर सकते हैं? दोनों का जरूरी है। अगर दाल बना है तो बिना नमक का दाल मज़ा नहीं देगा। तो जैसे सितार है तो सितार समझ लीजिए दाल है, तो तबला नमक है। तो ये दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैंने बात की थी रबाब की, और बात की थी हमने तंबूरा की, और बात की फिर वीणा की। तो आप दोनों में अंतर क्या समझते हैं राजन जी? इसमें कोई अंतर नहीं है, सभी में स्वर लगता है। रबाब में वही स्वर बजता है और उसका बस शेप अलग अलग बने हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट सब वही हैं। सारे गमा पधा निसा जो आरो है, सारे गमा पधा निसा, सानी धपा मगा रेसा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो मेरे देश का नाम जब शुरू में ही भारत पड़ा, तो भा का मतलब भावना, क्या बात, र का मतलब राग, क्या बात, और त का मतलब ताल। क्या बात। तो भाव, राग, ताल दोनों का समावेश, तीनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कोई भी संगीत है, सब डोरे मीफा सोला सीडो, सारे गामा पधा निसा में, और हार्ट बीट के हिसाब से आपका ताल लय स्वर चलता है। इसी का बिना किसी के समावेश के कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो भाव, राग और ताल, इसमें सामंजस्य अब कितना रह गया देश में? सामंजस्य ये हो गया है कि जैसे कि बड़ा कॉन्टिनेंटल समय आ गया है, लोग फास्ट काम करना चाहते हैं, लेकिन काम उतने समय पर ही होगा जिस समय लेगा काम। लोगों को ये समझना है कि सा रे ग म प ध नि सा, इसी में पूरी दुनिया है। ना धिन धिन ना धिन धिन ना, इसी में पूरी दुनिया है। इसी को बीट बनाकर अंग्रेज हमारे जैसे कि धिक ता धिक धिक ता
धिक धिक ताक धिक 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 ताक ऐसे बजाते हैं। अब ऐसे सितार है, अब सितार में देखिए हम गिटार बजा रहे हैं, अब कैसे बज रहा है गिटार। सिर्फ समझने का फेर है, चीज़ वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ माइंड चेंज हो गया है। अब लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो शायद हमारा नहीं। जब तक आप अपना घर बना रहे हो तो घर बनाने के पहले नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने कल्चर को, अपने भारत को, अपने सिस्टम को याद करिए। लोग हमारे देश को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा देश का नाम दुनिया में लोगों के ज़बान पर आ गया है, लोग उसको समझ रहे हैं। बाहर से लोग सीखने के लिए आते हैं, चाहे वेद हो, चाहे संगीत हो, चाहे ताल हो, सब है। कुछ अगर हमारे पास है तभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को मजबूत जब समझ रहे हैं तो उसमें अगर हम अपने आप को कमज़ोर करके दूसरे, हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप दूसरे संगीत को मत फॉलो करिए, लेकिन अपने कल्चर को, अपने माँ को, अपने पिता को पहचानिए। ये बनारस घराना बहुत ही मशहूर घराना है, जी। और जहाँ तबला वादन, वीणा वादन, सितार वादन, जी और आपकी रवायत या आपकी परंपरा जो है अलाउद्दीन खान से लेकर रविशंकर जी और आपके नाना जी, जी क्या बात है, क्या कहना उनका, या आपके उस्ताद जिसका जिक्र आप कर रहे थे, हाँ विलायत खान साहब। तो एक लंबी परंपरा और ये बिल्कुल गंगा जमनी संस्कृति जो तहजीब रही है, मतलब उसको परवान चढ़ाती है। तो जो आप कह रहे थे कि नई पीढ़ी, या फिर आपने जो इस्तेमाल किया भारत, एक मुहावरा जो इस्तेमाल किया भावना, तो मेरा दरअसल कहने का आशय ये था नरेंद्र जी कि युवा पीढ़ी क्या भावनाओं से विरक्त हो रही है क्या? नहीं, विरक्त नहीं हो रही है, उनको मालूम है। तो उनको दिमाग में ये आता है कि ये बड़ा कठिन है। जैसे कि कोई हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता, इंग्लिश को जस्ट फॉलो करता है। जब वो बात करते हैं तो उसमें बहुत से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग कम रहता है, इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग रहता है। जबकि नहीं, सिर्फ संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भावनाओं की बात कर रहा हूँ, मैं संवेदना की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप में संवेदना है, भावना है, तो फिर संगीत का आप लुत्फ उठा पाएंगे, जी सही से उठा पाएंगे। जी, जब जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन लोगों के अंदर ये डालना पड़ेगा कि कम से कम हमारे कल्चर जो है, संगीत है, जिसका भाव ये है, बिना आप आवाज़ दिए किस भाव में, स्वर में कैसे बोलना चाहिए, मंत्र उच्चारण है, जो संस्कृत के शब्द हैं, जो वेद पुराण हैं, सब रागों पर आधारित हैं, सब तालों पर आधारित हैं। मृदंग, पखावज सब जो हैं, भरतनाट्यम, और ये आपके जो शिव तांडव नृत्य जो है, विष्णु जी ने किस प्रकार से दुनिया संसार को बचाया है, कभी स्त्री का रूप धारण किया है। जब भगवान ने इतना हम लोग के लिए अपना परिश्रम साथ दिया है, तो उनको, उस परंपरा को हमको कायम रखना है। अब आज हमारी कोशिश ये है कि हमारा काम संगीत है, हम दुनिया में इसको बांटें, हम अपने देश में बांटें, अपने देश के हर स्टेट में बांटें, हर गांव, हर शहर में, हर घर घर के कोने कोने में जो लोग इससे अनजान हैं उनके पास ये पहुँचे। यही हमारी इच्छा है, और मैं यही चाहता हूँ उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स से कि सर्वप्रथम हमारे कल्चर भारत के संगीत को उसमें उनको बताएं कि सारे गमा पधानिसा का मतलब क्या होता है, आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है। जैसे हर चीज़ को वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें संगीत को भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लय और ताल स्वर बिना जीवन अधूरा है। जिंदगी में संगीत ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। तो इस आनंद की शुरुआत दरअसल कब से हुई? बचपन से? ये बचपन से। कोई किस्सा सुनाए आपने, कैसे रुझान हुआ इस तरफ आपका? रुझान हमारा ये इसलिए हुआ कि हमारे परिवार में संगीत, मेरे पिताजी और मेरे नाना जी, मेरे दादाजी गाना, और बड़े पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, और हमारे नाना पंडित शामता प्रसाद जी, हमारे फादर लीला पंडित कृष्ण महाराज जी, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी। तो ये हम लोग का घराना संगीत का चलना जो परंपरा आया, तो उसी में हम लोग देखते हम लोग को आनंद आने लगा, तो हम लोग उसको फॉलो करने लगे। लेकिन आज भी संगीत हमारा सब्जेक्ट है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं कहाँ है, लेकिन जो भाग रहे हैं, जब तक आप अपने शास्त्रीय संगीत को नहीं समझेंगे तब तक आप पाश्चात्य संगीत को नहीं सीख सकते। अगर आप इस शास्त्रीय संगीत को समझ गए बजाना,
चाहे तबला हो, चाहे गाना हो, चाहे सितार हो, चाहे बीना हो, कुछ भी हो, आप आराम से वेस्टर्न। नहीं, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपने कैसे सीखा, और इस थोड़ा कोई बताएं आप बचपन में क्यों इधर रुझान हुआ? क्या स्कूल बंक कर देते थे, क्लासेस आप सीखते थे, नाना जी को देखते थे बजाते हुए, या पिताजी को देखते थे, कैसे? मतलब आप इंजीनियर डॉक्टर भी हो सकते थे, इधर ही आप क्यों आए? इसकी क्या वजह रही? उसका कारण ये था कि समय का दौर बदलता गया। उस समय का दौर ऐसा ही था, लोग रात रात भर संगीत को सुनते थे, कार्यक्रम फेस्टिवल होते थे, शाम को प्रोग्राम चल रहा है, सुबह 6 बजे तक प्रोग्राम चल रहा है, और उस तरह की श्रोता भी थी, सुनने वाले थे। उस समय का दौर कुछ और था, लेकिन उस दौर को कायम करने के लिए हम लोग अभी भी उस पर अमल करते चले आ रहे हैं। बीच में बहुत से चीज़ आए, कोई माने भोजपुरी चीज़ आया, तो कोई वो वाला डांस आया। पहले नाटक नौटंकी होती थी, आज वो एक सिस्टम बन गया है, लेकिन आज लोग नाट्य के रूप में उसको प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसको बढ़ावा देना चाहिए। पिक्चर तो आज आया है, आज तो पिक्चर हम छोटे से एक मोबाइल में ले रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी ख़त्म होती चली जा रही है। जो जान है, जो हमारी कला, जो हमारे कर्म का जो जान है, वो ख़त्म होता जा रहा है, सब डिजिटल होता जा रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र जी कि आपको डांट नहीं पड़ी हो और राजेंद्र जी को डांट पड़ी हो नहीं सीखने के लिए? आप बताएं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु से हम लोगों ने बड़े चाव से और बड़े ही प्यार से सीखा है। और गुरु जी कभी माँ ने डांटा तो नहीं कि क्यों ये सब सीख रहे हो, स्कूल जाओ पढ़ो? नहीं, डांटा नहीं है, समझाया है कि दोनों को करते चलो और सही ढंग से करते चलो। और हम लोगों ने गुरु की कृपा से उस चीज़ को किया भी है। आपके गुरु कौन हुए? हमारे गुरु हमारे पंडित मनोलाल मिश्रा जी, हमारे स्वर्गीय पिताजी हमारे गुरु हैं। हाँ, उन्हीं की कृपा से बस जो भी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। और आप कभी एकल प्रस्तुति भी की आपने? हाँ, तबला सोलो भी हमने बजाया है। हाँ, आकाशवाणी से भी जुड़े हैं, और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सोलो का कार्यक्रम हमने दिया है। और नरेंद्र मिश्रा जी के साथ तो जो आपके सामने प्रस्तुत किया ही हमने, और भी कलाकारों के साथ भी हमने, गायन के साथ भी, नृत्य के साथ भी हमने संगत। एक सवाल है आप दोनों के लिए और हमारे श्रोता के लिए भी है। वो दरअसल क्या है कि एक बनारस घराना है, और वो घराना शिफ्ट हो जाता है। जयपुर होता है, लखनऊ होता है और जयपुर होता है। जयपुर, लखनऊ और शायद इंदौर भी, दिल्ली, हाँ दिल्ली भी घराना है, फर्रुखाबाद, ये कई घराने में शिफ्ट होता है। जी हाँ, कई घराने में शिफ्ट होता है। तो दरअसल इन चारों घराने जब शिफ्ट होते हैं तो वो क्या कुछ अंतर है, विभिन्नताएँ हैं? शैलियाँ से बदली हैं, ताल वही है, लय वही है, स्वर वही है, सिर्फ तरीका बदला हुआ है। बस जैसे कि अब कहने का मतलब सीधा साधा बात में बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान भी हैं, सलमान खान भी हैं, सैफ अली खान भी हैं, सभी लोग हैं। किसी का हेयर स्टाइल ऐसा है, किसी का बोलने का स्टाइल ऐसा है, किसी का डायलॉग ऐसा है। हीरो तो ही हैं, हिंदी सिनेमा के ही हैं, लेकिन सिर्फ अपना अपना ढंग बदला हुआ है। अच्छा, बनारस में आपने संकट मोचन मंदिर में भी आपने प्रोग्राम दिया और आपने भी, और हमारे कुछ मित्र बनारस के भी हैं, वो कहते हैं आप गाते बहुत अच्छा रहे नरेंद्र जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता के लिए कोई भी एक गीत इसके साथ गुनगुना देते आप। इधर उंगलियां आपकी तरंगित होती है और इधर स्वर आपका। एक कोशिश कर रहा हूँ मैं, 2 लाइन आपको सुना देता हूँ मैं। और मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम ये आवाज़ हमारे रांची वासियों को या देश दुनिया में पहुँचे, और हर बच्चों के ज़बान पर शास्त्रीय संगीत का भी नाम आए, और उसका उपयोग करें, उसका प्रयोग करें और इस पर अमल करें। इसी के साथ एक चीज़ मैं सुना रहा हूँ, एक दादरा है। दादरा का मतलब ये 6 मात्रे का ताल, एक थोड़ा सा फोक सॉन्ग है। हो चला खेतवा की ओर, हो चला खेतवा की और जहाँ जो है चित चोर, बांध के प्रीतिया की डोर। हाय राम
बांध के प्रीतिया की डोर हो चला खेतवा की ओर। ओ ओ ओ चला खेतवा की ओर जहाँ जो है चित चोर बांध के बिरीदिया की डोर हाय राम बांध के बिरीदिया की डोर। नैना में लागे धार धारवा कजरवा नैना में लागे धार धारवा कजरवा पूर्वी बयरिया उड़ावेला अचरवा कजर बिरागवा की ओर कजर बिरागवा की ओर हो चला हो चला हो चला खेतवा की ओर जहाँ जो है चित चोर बांध के प्रीतिया की डोर हाय राम बांध के प्रीतिया की डोर बांध के प्रीतिया की डोर बांध के प्रीतिया की डोर। क्या बात है, क्या बात। तो नरेंद्र जी, बात हो रही थी राग की, भाव की और ताल की, तो इसका फिल्मों में कितना प्रयोग हो पा रहा है? बहुत। अब थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, लेकिन आज जो 50 साल यहाँ तक कि 100 साल पुराने पिक्चरों के गाने आज भी बजते हैं, तो आज के हमारे जो यंग टैलेंट हैं उनको उसका रिमिक्स बना के उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आज उसमें दम था तब ना, लेकिन आज के युग के जो गाने हैं वो शायद कल परसों में लोग भूल जा रहे हैं। लेकिन मन डोले ते मेरा तन डोले, ये जो गाना ठारे रहियो बाके यार, याद न जाए बीते दिनों की गुलाबी आंखें जो तूने देखी, अब ये सब गाने आज भी बजते हैं। बशर्ते लोग रिमिक्स कर रहे हैं इस गाने का, लेकिन आज के गाने में उतना दम नहीं है। संगीत माने मतलब आपको सुनने के बाद और इन तारों को रूह में पैवस्त करने के बाद मुझे लगता है कि मैं निशब्द हो गया हूँ। मतलब मैं क्या बात करूँ आपसे। तो मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं के लिए कुछ फिल्मी गीत, क्योंकि जहाँ तक कि मेरी मतलब अदना सी जानकारी है वो ये है कि चाहे रविशंकर हों, अलाउद्दीन खां हों, या चाहे वो जो इंदौर चले, क्या वो आप जाफ़र अली खां क्या नाम बता रहे थे आप, हाँ वो हों, तो मतलब गूंज उठी शहनाई से लेकर कोहिनूर तक सितार का इस्तेमाल बखूबी हुआ है। तो उनमें से कोई भी यदि अगर आप हमारे श्रोता के लिए कोई गीत। जैसे कि वो पिक्चर था ना राजकुमार जी का, वो पिक्चर जिसमें जो गाना आज भी बहुत पॉपुलर है, पाकीज़ा, नहीं वो पिक्चर में नाम याद नहीं, नीलकमल, वो झनक झनक गोरी बाजे पाए लिया। तो वो जो गीत है आज भी माने सितार में बजाना तो थोड़ा माने गाना बजाना सितार में थोड़ा कठिन है, बिना सीखे बिना समझे नहीं हो सकता है। देखिए, जनक जनक तोरी बाज पाजलिया, जनक जनक तोरी बाज पाजलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। क्या बात है। इनकी उंगलियों को श्रोता देखें, क्या थिरकन होती है। ये ऐसी थिरकन है कि जैसे आप मौसम बहार हो, बहार का मौसम हो, और जब पेड़ की पत्तियां झरझर करती हैं तो वैसे ही एहसास आपकी जिस्म जाँ में, क्या बोलते हैं, जिस्म जाँ को लबरेज कर देता है। तो कोई और एक और हो जाए इसी बात पर। बहुत से गाने हैं और कभी
अब मौका मिला सुनाने का तो ज़रूर और कुछ सुनाएंगे, लेकिन अभी समय के हिसाब से देखते हुए एक गाना और है, पाकिज़ा फिल्म का गाना मैं बजा रहा हूँ। ठाड़े रहियो। तो ये थे हमारे साथ फॉलोअप की टीम के साथ नरेंद्र मिश्र, पंडित नरेंद्र मिश्र जी और पंडित राजन मिश्र जी। और ये वो थे कि बहुत देर तक पूरे फॉलोअप की टीम और जिस परिसर में हम बैठे हैं, स्टार इंटरनेशनल स्कूल, उनके गार्जियंस है यहाँ पर, उनके साथ हम सारे लोग एक ऐसी नदी में बहते गए, ऐसे लय में बहते गए और गोते लगाते गए, जो कि झारखंड की कोई पहाड़ी नदी हो या हमारा फॉल हो, झारखंड का वो झरना हो। ये एहसास तभी आप महसूस कर सकते हैं जब हमारी बातचीत के बाद हमारे श्रोता इनके कई वादन तबला के साथ जो जुगलबंदी है उसे अनुभूत करेंगे। तो हमारे साथ थे सानी शारद और संजय रंजन के साथ मैं शहरोज कमर। मैं एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते कि इसमें सबसे बड़ा योगदान है, आज ये हमको अवसर प्राप्त हुआ है, स्टार ये जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, ये संचिता जी द्वारा और दिनेश जी द्वारा और हमारे दादा पूर्णाशीष जी द्वारा सहयोग से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद स्टार इंटरनेशनल स्कूल के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनके वजह से मैं यहाँ पर संगीत के लिए यहाँ उपस्थित हुआ और वो लोग उसको संगीत का इतना सहयोग और साथ दे रहे हैं और उसको कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं उन संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो श्रोता आप जाएंगे कहीं नहीं, फॉलोअप के साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हमारा, और साथ ही साथ इनके संगीत की लहरियों में डूबते उतरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in